दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। जो घटना मैं आज आपको बता रहा हूँ यह 2014 की बात है। तब मैं हमारे ही गांव के एक स्कूल में पढ़ा करता था और साथ में छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। हमारा स्कूल तब ज़्यादा बड़ा नहीं था और मैं तब क्लास 12th में पढ़ा करता था। जनवरी का महीना चल रहा था। स्कूल में माँ सरस्वती की डेकोरेशन की जानी थी। प्रिंसिपल सर ने पूछा कि कौन कौन अच्छी डेकोरेशन कर सकता है। मेरे कुछ दोस्त पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे, तो उन्होंने मेरा नाम भी प्रिंसिपल सर को दे दिया। तो प्रिंसिपल सर ने मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए कहा, तो मैं तैयार हो गया। स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर का ही रास्ता था। इसीलिए हम सब ने प्लान बनाया कि हम सब शाम को 5 बजे आकर डेकोरेशन करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। स्कूल के सबसे पास मेरा ही घर था, इसीलिए दोस्तों ने स्कूल की चाबी मुझे ही दे दी और हम सब अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। और फिर शाम को 5 बजे मैं स्कूल अकेला ही पहुंच गया। स्कूल हमारे गांव के सबसे आखिर में था और वहां आसपास कोई घर भी नहीं था। जंगल के पास मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ बिल्कुल एक सुनसान जगह पर था हमारा स्कूल। मैं स्कूल पहुंचा, लेकिन तब तक मेरा कोई भी दोस्त वहां नहीं आया था। तो मैंने सोचा वह सब मुझसे ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, शायद इसीलिए उन्हें आने में देर हो रही है। वह सब भी जल्दी पहुंचने वाले होंगे। और फिर यह सोचकर मैं स्कूल के अंदर चला गया और चाबी से रूम के ताले को खोल दिया। कुछ देर रूम के अंदर रहने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, तो मैं एक चेयर लेकर बरामदे में जाकर बैठ गया और अपने फ़ोन पर मैं गाने सुनने लगा। कुछ देर तक तो सब ठीक रहा, पर फिर मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चप्पल पहनकर चुपचाप धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं वैसे ही बैठा रहा। मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं डरूंगा, लेकिन वह आवाज़ मेरे पास आकर रुक गई। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, ना ही उस रूम में और ना ही आसपास कोई भी नहीं। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम होगा, पर ऐसा नहीं था। अभी 4-5 मिनट ही बीते थे कि वह चलने की आवाज़ मुझे फिर से आने लगी। अब मुझे डर लगने लगा था और फिर से वह आवाज़ मेरे पास आकर रुक गई। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे फिर से कोई नहीं था और फिर मैंने दूसरी ओर मुँह करके बैठने का फैसला किया। फिर कुछ देर तक सब ठीक रहा। मैंने सोचा कि शायद यह बेकार की आवाज़ थी। ज़रूर मेरे कान में जो गाना बज रहा है यह आवाज़ उसी की ही होगी। मैंने गाना बंद कर दिया और तभी वह आवाज़ मेरे पीछे से फिर से आने लगी। मैं बता दूं, मैं उस बीच जिस रूम में बैठा था वह बीच में था। मैंने सोचा
मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में देखता हूँ कि मेरे पीछे कौन है, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। पर फिर वह चलने की आवाज़ मेरे पास आसपास से ही आ रही थी और अब मेरे फ़ोन में भी कोई गाना नहीं बज रहा था। मैं भाग के पीछे वाले रूम की तरफ गया और फिर स्कूल के पीछे भी गया, क्योंकि मुझे आवाज़ से ऐसा लगा था कि वह जो कोई भी था वह उसी तरफ गया था। हमारे स्कूल के पीछे एक बगीचा है। वहाँ पहुंचकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि कौन हो तुम, और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तेज़ी से मेरे सामने से गुजरा हो। मुझे नहीं पता कि वह क्या था, और तभी मेरे बाकी दोस्त भी वहाँ पर आ गए। मैंने उनसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। वह बोले सब इकट्ठे चलेंगे, तो मजबूरन मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। पर मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ था, नहीं तो वह सब भी डर जाते। डेकोरेशन का काम ख़त्म होते होते रात के 12 बज गए। तो मेरे दोस्त मुझसे बोले कि आज रात यहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन मेरे मन में पहले से ही बहुत ज़्यादा डर आ चुका था और मैं फिर अकेला ही अपने घर के लिए निकल गया। मैं बस वहाँ नहीं रुकना चाहता था। मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं बिल्कुल अकेला था। रास्ते में मैं ऊपर वाले को याद करता रहा। घर पहुंचकर भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वहाँ कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरे दोस्तों ने जंगल में जाने का प्रोग्राम बनाया। जंगल हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो हम सब लोग शाम 4 बजे जंगल की ओर निकल गए। जंगल में कुछ देर घूमने के बाद मेरे दोस्तों ने कहा, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो मैंने कहा, नहीं, मेरा ट्यूशन है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। और मैं अकेला ही घर की ओर आने लगा। और अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर भी देखा, पर पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा मैं सूखी पत्तियों पर चल रहा हूँ, शायद इसी की आवाज़ आ रही है। तो मैं अपने शक को दूर करने के लिए साफ रास्ते पर चलने लगा, जहाँ पत्तियाँ नहीं थी। कुछ ही देर में मैं जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे एक गाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरे कान में धीरे धीरे गा रहा हो। मुझे लगा शायद गांव में किसी के कोई फंक्शन होगा और यह आवाज़ वहीं से आ रही होगी। वह किसी औरत की आवाज़ थी और वह आवाज़ बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी। पर वहाँ मेरे आसपास तो क्या, दूर दूर तक भी कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और डर के मारे मैं भागने लगा। पर भागते हुए भी वह गाना मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। फिर कुछ ही देर में मैं उस जंगल से बाहर आ गया और जंगल से बाहर आते ही वह आवाज़ भी बंद हो गई। मैं अपने घर आ गया और फिर कुछ दिन बाद मैंने यह बात अपने घर में बताई। उन दिनों मेरे मामा हमारे घर पर ही रहते थे। वो वैष्णो देवी माँ की पूजा किया करते हैं। बचपन से मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा,
क्योंकि कोई शक्ति हर वक्त तुम्हारे पास रहती है, बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और उस दिन जंगल में, स्कूल में तुमने उसी शक्ति को महसूस किया था। मामा जी की यह बात सुनकर मैं यह तो समझ गया था कि यह शक्ति कोई औरत है, पर वह असल में कौन है यह मुझे आज तक नहीं मालूम। मैं अभी 27 साल का हूँ और मैं अब डरता नहीं, रात में कहीं भी अकेले चला जाऊँ। दोस्तों, अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था यह तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। यह आज से बहुत साल पहले की बात है। मैं तब 14 साल का था। मैं अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर ही खेल रहा था। हम लोग अपनी अपनी साइकिल पर थे। अंधेरा होना शुरू हो चुका था। मेरा एक दोस्त साइकिल पर मुझसे 10 फीट आगे था और दूसरा दोस्त मुझसे थोड़ा पीछे था। हम तीनों साइकिल चलाते हुए सामने एक मोड़ की तरफ जा रहे थे कि तभी मुझे सामने से एक कार अपनी ओर आती हुई दिखाई दी और मेरा आगे वाला दोस्त मुझसे काफ़ी आगे था और वह सड़क पार कर चुका था। उसको सड़क पार करता देख मैं भी जल्दी से सड़क पार करने लगा, जबकि मुझे पता था कि कार मेरे काफ़ी करीब आ चुकी है। पर मुझे लगा कि मैं तेज़ी से साइकिल चलाकर सड़क पार कर लूँगा और शायद मैं सड़क पार कर भी लेता अगर मैं कार की ओर ना देखता। सड़क पार करते हुए जब मैंने कार की ओर देखा तो उसे अपने करीब देखकर मैं एकदम से डर गया और मैंने पैडल मारना बंद कर दिया। और उसी वक्त मुझे केवल वह चमकती हुई कार की हेडलाइट ही दिखाई दे रही थी। और फिर मैंने देखा मेरा शरीर सड़क पर पड़ा है और मैं वहीं बगल में खड़ा अपने आप को खून से लथपथ सड़क पर पड़ा देख रहा था। वह कार भी कुछ दूरी पर जाकर रुक चुकी थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो या बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। एक एक सेकंड मुझे एक एक मिनट के बराबर लग रहा था। मेरे दोस्त हैरानी से मेरी बॉडी को देख रहे थे। वह कार वाला अपनी कार रोककर मेरी ओर भागता हुआ आया। वह मुझे हिलाकर आवाज़ें दे रहा था। वह मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं तो मर चुका था। उस आदमी के चेहरे पर भी डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और मैं भी हैरान परेशान था कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त भी मेरे पास खड़े मुझे देख रहे थे और फिर मैंने झुककर खुद को देखा। मेरे सर से खून बह रहा था। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और मेरी आंखें, जैसे ही मैंने अपनी आंखों में देखा, मैंने एकदम से गहरी सांस ली और मैं होश में आ गया। और फिर मेरे कानों में उस कार चलाने वाले आदमी की आवाज़ आई, इसे होश आ गया है, यह ठीक है, इसे होश आ गया है। फिर वह आदमी मुझे उठाकर वहीं पास में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने मेरे सर पर पट्टी की और मेरा चेकअप किया और बोला, यह अब ठीक है, सिर्फ सर पर चोट लगी है। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हुआ है। शायद मैं मरकर जीवित हुआ था। मेरा तो यही मानना है।
इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर। मेरा नाम नाजिया खातून है और ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह सब मेरे पापा के साथ हुआ था। ये कहानी मेरे पापा ने मुझे कुछ साल पहले बताई थी। तब मेरे पापा की एज करीब 14-15 साल की होगी। तब वह कोलकाता में रहा करते थे और उन दिनों टीवी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, इसीलिए लोग खुले मैदान में ही एक बड़े से पर्दे पर पुरानी फिल्में चलाया करते थे। और उन दिनों डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं हुआ था, इसीलिए हमारे घर के आसपास जंगल ही हुआ करता था। और उन दिनों सब लोग रात 8 बजे तक सो जाया करते थे। एक रात पापा बाकी दिनों की तरह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखकर वापस आ रहे थे। वापस आते हुए पापा के सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए। आज हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वह उन दिनों एक खोली हुआ करता था और वो खोली एक गली के अंदर थी। पापा गली के अंदर जैसे ही घुसे, उनकी नज़र किसी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत गली में बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों पैरों को लंबा फैला रखा था और उसके पैर लंबे थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे। पापा ने जैसे ही उस बुढ़िया को देखा, उनकी पूरी बॉडी किसी पत्थर की तरह वहीं जम गई। वो ना तो हिल पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। वो औरत वहाँ बैठी बैठी अपनी अजीब सी आवाज़ में बस एक ही बात बोले जा रही थी कि आजा, मेरे पैरों के ऊपर से चला जा, कुछ नहीं होगा, जा, जाना। वह बस यही बोले जा रही थी लगातार। पापा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा देर हो जाने के बाद भी पापा वहीं पर वैसे ही खड़े रहे। और फिर काफ़ी देर बाद एक मौलवी साहब वहाँ से गुजर रहे थे। हमारे घर से थोड़ी सी ही दूर एक मस्जिद थी, तो वह मौलवी साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे पापा को वहाँ खड़े देखा, तो उनके पास आकर पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, तुम इस समय यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। मौलवी जी की आवाज़ सुनकर पापा एकदम से नॉर्मल हो गए और घबराते हुए बोले, मौलवी साहब सामने देखिए। मौलवी साहब भी उस औरत को अच्छे से देख पा रहे थे। उस बूढ़ी औरत को देखकर मौलवी साहब सब कुछ समझ गए, पर पापा को उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने पापा का हाथ पकड़ा और बोले कि डरो मत बेटा, मैं हूँ। और फिर वह कुछ पढ़ने लगे और वह पढ़ते पढ़ते ही पापा का हाथ पकड़े पकड़े पापा को हमारे घर के दरवाजे तक ले आए। घर पर पहुंच जाने के बाद पापा ने पलटकर उस बूढ़ी औरत की ओर देखा, तो वह बूढ़ी औरत बहुत ही डरावनी आवाज़ में बोली कि आज तो तू बच गया, पर दोबारा मुझे मिला तो नहीं बचेगा। उस दिन से के बाद पापा कई हफ्तों तक बीमार रहे। फिर घर वाले उनको एक मज़ार पर लेकर गए और काफ़ी दुआ तावीज करने के बाद पापा ठीक हो गए। बाद में जब पापा उस मौलवी साहब से मिले तो उन्होंने बताया कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो वहीं के किसी पेड़ पर रहती थी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानियाँ कैसी लगी
कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज बाय रितेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी खौफनाक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों,